नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अप्रैल के मंथ में बाइंग देखने को मिल रही है। 22,900 के आसपास निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी 50 है। आज 7/4/2026 को फ्लैट कारोबार कर रहा है, 40 पॉइंट नीचे की तरफ है। तो एक तेजी तो बनी है अप्रैल के मंथ में। मार्च के मंथ में जो गिरावट देखने को मिल रही थी, लगातार निफ्टी इंडेक्स नीचे की तरफ आ रहा था, अब थोड़ा बहुत एक तरह से रुका है वो। इसी तरह से बीएससी सेंसेक्स में भी देखिए थोड़ी बहुत तेजी है। आज प्रॉफिट बुकिंग या फ्लैट कारोबार कर रहा है बीएससी सेंसेक्स भी। और इस वीडियो में बात करेंगे आईटी सेक्टर के शेयरों में, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एसए टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बात करते हैं जो निवेशकों ने हाल फिलहाल में खरीदारी की है। तो स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, ऊपर के लेवल से गिरे हैं। और 1-1.5 साल से तो देखिए ज़्यादा कुछ रिटर्न देखने को नहीं मिला, बट 1-1.5 महीने के अंदर जो बड़ी गिरावट रही है, तो अब थोड़ी बहुत रिकवरी या बाइंग देखने को मिल रही है। देखिए टीसीएस की बात करते हैं तो 2,530 के आसपास आज के दिन ये कारोबार कर रहा है, 2.5% ऊपर की तरफ है। एसए टेक्नोलॉजी 1430 के आसपास है, इसमें भी 2-2.5% ऊपर की तरफ तेजी बनी हुई है। इन्फोसिस में भी लगभग 2% की तेजी है, 1332 में शेयर प्राइस है। विप्रो 200 के ऊपर है, 203 में है और 3% की तेजी देखने को मिल रही है। तो आईटी सेक्टर के जो शेयर रहे हैं, पहले देखिए जो एआई का जो खबर आया उसके कारण ग्रोथ कम रहेगी करके आईटी सेक्टर के शेयरों में गिरावट थी, और उसके बाद जो ये वॉर की सिचुएशन बनी मार्च के महीने में, उसके कारण ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिली है। अब सिचुएशन जो सुधर रही है, वॉर का जो देखिए एक तरह से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप भले ही धमकी दें, बट ये है कि उनका भी जो अब एम है वो युद्ध खत्म करने का है। तो देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों में हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर वॉर खत्म होता हुआ नजर आएगा। और अब इम्पोर्टेंट ये रहेंगे जो चौथी तिमाही के नंबर्स आएंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखिए Q4 के जो नंबर्स हैं और साथ में जो बयान आएंगे आईटी सेक्टर की कंपनियों के कि आगे कितनी ग्रोथ रह सकती है, एआई का कितना इफेक्ट पड़ सकता है, और जो ये सिचुएशन बना है उसका कितना इफेक्ट पड़ सकता है। तो ग्रोथ की बात आएगी तो रैली एक देखने को मिल सकती है। सबसे पहले टीसीएस की बात करते हैं तो इसके नंबर्स जो आने वाले हैं 9 अप्रैल 2026 को आएंगे, साथ में इंटीरियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। स्टॉक हमें 2670 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक रैली देखने को मिल सकती है, एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और इसी तरह से इन्फोसिस का भी स्टॉक अगर 1370 1400 के आसपास क्लोजिंग देता है तो इसमें भी एक तेजी देखने को मिल सकती है, 1500 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो निवेशक अभी 1300 और 1500 के बीच फंसे हैं तो वो निवेशक इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा शेयर प्राइस कब आएगा। और इसी तरह से एक्सेल टेक्नोलॉजी में एसएल टेक का जो स्टॉक है 1436 के आसपास है, विप्रो का जो शेयर है 200 के आसपास है। ये चारों बड़ी कंपनियां हैं और सर्विस देने वाली कंपनियां हैं। तो इम्पोर्टेंट चौथी तिमाही के नंबर्स रहेंगे, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा। और जो कंपनियां अच्छा एक रिजल्ट देती हैं Q4 के, तो रैली देखने को मिल सकती है। मान के चलिए कि 5 से 15% तेज हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो जो अभी देखिए जो एआई की जो खबर थी उसका इफेक्ट रहेगा, बट ये कि धीरे धीरे वो भी एक तरह से खत्म होता हुआ नजर आएगा। इन कंपनियों के ऑर्डर प्रोजेक्ट बढ़ते हुए नजर आएंगे तो रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। डॉलर भी देखिए काफ़ी बढ़ गया है, 90 के ऊपर चला गया। तो इनका जैसे कि बिजनेस बाहरी होता है, बाहर देशों में होता है तो डॉलर में होता है, तो इनकम बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट में कितनी ग्रोथ होती है और आगे 1 साल 1.5 साल में कितनी ग्रोथ होती है। तो स्टॉक्स में तभी रैली देखने को मिल सकती है। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए हैं उनको क्या करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। देखिए टेक्निकली बात करते हैं तो काफ़ी ओवरसोल्ड है, और एक तरह से फंडामेंटल्स के हिसाब से भी देखते हैं तो स्टॉक काफ़ी नीचे की तरफ आ गए हैं। तो बाइंग देखने को मिल रही है, शॉर्ट कवरिंग होती हुई नज़र आ सकती है। तो आपका शेयर प्राइस आता है तो उस समय डिसाइड करें क्या करना है। थोड़ा बहुत और समय देना चाहिए, 3 से 6 महीना और समय देंगे तो स्टॉक्स और रिकवर होते हुए नजर आ सकते हैं। तेजी बनती है 15 से 20%, 30% अगर बढ़ते हैं ये शेयर्स, तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें क्या करना है।
तो इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।